जिस जंगल में पारो चिड़िया रहती थी, वहाँ के सभी पक्षी विदेश घूमकर आए हुए थे। उन्हें देखकर पारो ने मन बनाया कि क्यों न एक बार मैं भी विदेश जाकर घूम आऊं। मैंने तो अपना पूरा मन बना लिया है विदेश घूमने का। अब तो मैं विदेश घूम कर ही रहूंगी, लेकिन विदेश जाने के लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करना होगा। पारो चिड़िया खाने के लिए दाने की तलाश में निकलती है। थोड़ी दूर टहलते टहलते उसे एक मटर का दाना मिलता है। शुक्र है एक दाना तो मिला। अब इसे मैं चक्की में डालकर 2 टुकड़ा कर लेती हूँ। एक दाल खा लूंगी और एक दाल साथ लेकर विदेश चली जाऊंगी। उस एक मटर के 2 दाल करने के विचार से पारो चिड़िया मटर के दाने को चक्की में डालकर चक्की चलाती है, लेकिन मटर का एक ही टुकड़ा बाहर आया, जबकि दूसरा टुकड़ा चक्की में ही फंस के रह गया। अब क्या करूं? एक दाल तो इसी में अटक गया है और इस बचे हुए एक दाल में से मैं खाऊंगी क्या और विदेश क्या लेकर जाऊंगी? मुझे तो किसी की मदद से चक्की उठाना पड़ेगा, तभी मटर का दूसरा टुकड़ा मिल पाएगा। पारो चिड़िया मदद के लिए कौवा, उल्लू और चील के पास जाती है, जो कि उस जंगल के राजा के मजदूर थे। कौवा भाई, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। कैसी मदद पारो चिड़िया? मैं मटर के दाने को चक्की में डालकर 2 दाल कर रही थी, लेकिन एक ही दाल बाहर आया और दूसरा दाल चक्की में ही फंस गया है। अगर वो दाल नहीं निकला तो मैं क्या खाऊंगी और क्या विदेश लेकर जाऊंगी? इस पर उल्लू ने पारो का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा? तुम विदेश जाने वाली हो, वो भी अकेले? हा 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 हा। कहीं खो गई तो वापस कैसे आओगी चिड़िया रानी? जैसे जाऊंगी वैसे वापस ही आ जाऊंगी उल्लू भैया। पहले आप लोग वो चक्की उठाकर दाल तो निकाल दो, तभी तो जा पाऊंगी मैं। तुम्हारे एक मटर के दाल के लिए अब हम चक्की उठाने जाएं? हमें और कोई काम नहीं है क्या? हमसे नहीं होगा ये। जाओ किसी और की मदद लो। पारो निराश होकर पक्षियों के राजा के पास जाती है। राजा साहब, मेरी मदद कीजिए, वरना मैं विदेश नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ पारो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? राजा साहब, मेरी एक मटर की दाल चक्की में फंस गई है। उसे निकालने के लिए चक्की उठाना पड़ेगा और चक्की उठाने के लिए मैंने आपके 2-3 मजदूरों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं राजा साहब। आप उन मजदूरों को भेजकर वो चक्की उठवा दीजिए, ताकि मैं उसमें से वो दाल निकाल सकूं। इस पर राजा ने थोड़ा सोच विचार कर कहा, देखो, अब तुम्हारे एक मटर के दाल की खातिर मैं मजदूर भेजूं तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। मजदूर भी हंसेंगे मुझ पर। कोई और मुसीबत हो तो बताओ। पारो चिड़िया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और वो रानी के पास जाकर कहती है, रानी साहिबा, आपके महाराज मेरे लिए मजदूर नहीं भेज रहे और अगर मजदूर चक्की नहीं उठाएगा तो मेरी एक मटर की दाल मुझे नहीं मिलेगी, और अगर वो दाल नहीं मिली तो मैं विदेश क्या लेकर जाऊंगी? तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि जो राजा मेरी मदद नहीं किया, आप उस राजा का त्याग कर दो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे एकमात्र मटर के दाल की वजह से अपने महाराज को छोड़ दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, समझी? पारो चिड़िया को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही एक सर्प के पास चली जाती है। सांप भाई, क्या आप मेरी मदद करोगे? भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ पारो चिड़िया? मैं चाहती हूँ कि तुम उस रानी को डस लो जो एक गैर जिम्मेदार राजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो राजा मेरी मदद के लिए मजदूर नहीं भेज रहा है, और वो मजदूर चक्की नहीं उठा रहे जिसमें मेरी एक मटर की दाल फंसी हुई है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या खाऊंगी और क्या लेकर परदेश जाऊंगी? देखो, मैं तुम्हारे लिए रानी को डसने नहीं जाऊंगा। अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे मरवा डालेगा। लाठीराज, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? लाठीराज, मैं चाहती हूँ कि तुम उस सांप को मार डालो जो मेरे लिए रानी को नहीं डस रहा है, और वो रानी उस राजा को छोड़ने को तैयार नहीं जो मेरे लिए मजदूर नहीं भेज रहा, और वो मजदूर चक्की उठाने को तैयार नहीं जिसमें मेरी एक मटर की दाल फंसी हुई है। अब तुम ही बताओ लाठीराज, मैं क्या खाऊंगी और क्या लेकर विदेश जाऊंगी? देखो, मैं तुम्हारे लिए उस सर्प को मारने नहीं जाऊंगा।
भला एकमात्र दाल के लिए कौन इतनी मेहनत करना चाहेगा। उस दाल का ख्याल छोड़ो और जाकर कहीं से दूसरा दाना तलाश कर लो। पारो चिड़िया को और गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से अग्नि के पास जाती है। हे अग्नि देवता, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप उस लाठीराज को जला दो जिसने उस सर्प को मारने से इनकार कर दिया। जो सर्प उस रानी को डसना नहीं चाहा, जिस रानी ने उस राजा को छोड़ना नहीं चाहा, जिसने मेरी मदद के लिए मजदूर नहीं भेजा और जिसकी वजह से चक्की में फंसी एक मटर की दाल मुझे मिल नहीं पा रही। इस पर अग्नि ने कहा, मूर्ख चिड़िया, अब तुम्हारे उस दाल की वजह से मैं बेचारे लाठी को जलाने जाऊं? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ किसी और से मदद मांग लो। ये सुनकर क्रोध में भरी चिड़िया अपने मन में कहती है, बड़ा गुरूर है ना तुम्हें खुद पर। अब मैं तुम्हारे गुरूर का तेज ही खत्म कर दूंगी, बुझा दूंगी तुम्हें। पारो चिड़िया वहाँ से गंगा माँ के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है, हे गंगा माँ, आप मुझे अपनी कोई ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसके चमत्कार से मैं उस अग्नि को बुझा सकूं जो मेरे लिए उस लाठीराज को जलाना नहीं चाह रहा, जिसने उस सर्प को मारने से इनकार कर दिया, जो उस रानी को डसना नहीं चाह रहा, जो रानी ऐसे राजा को छोड़ना नहीं चाह रही जो मेरे लिए मजदूर नहीं भेज रहा, और जिस मजदूर की सहायता से चक्की में फंसी मेरी एक मटर की दाल नहीं निकल पा रही। और जब तक वो दाल नहीं मुझे मिलेगी, मैं उसे लेकर विदेश नहीं जा सकती। सभी लोगों ने मुझे निराश कर दिया, मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आप मेरी मदद करने से मना मत करिएगा। रो मत पारो चिड़िया, मैं उन प्राणियों की तरह निर्दयी नहीं हूँ। मैं जरूर मदद करूँगी तुम्हारी। मैं उस अग्नि को बुझाने के लिए तैयार हूँ। पारो चिड़िया गंगा माँ को लेकर उस अग्नि के पास पहुँचती है। उन्हें देखते ही अग्नि ने कहा, हे गंगा माँ, मुझे मत बुझाइए, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैं पारो चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाठीराज को जरूर जलाऊंगा। पारो चिड़िया अग्नि के साथ लाठीराज के पास पहुँचती है। अग्नि को देखते ही लाठीराज ने कहा, नहीं नहीं अग्निदेव, मुझे मत जलाइए। मैं पारो चिड़िया की मदद करने को तैयार हूँ। मैं उस सर्प को जरूर मारूंगा। पारो चिड़िया लाठीराज के साथ उस सर्प के पास पहुँचती है। लाठीराज और पारो चिड़िया को देखकर सर्प कारण समझ जाता है और कहता है, मुझ पर दया करो लाठीराज। पारो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं उस रानी को डसने जरूर जाऊंगा। इसके बाद वो सर्प पारो चिड़िया के साथ रानी को डसने के लिए रानी के पास जाता है। सर्प को देखते ही रानी कांपने लगती है और कहती है, हे नागराज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत डसो। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पारो चिड़िया, मैं अपने राजा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पारो चिड़िया रानी चिड़िया के साथ राजा के पास जाती है और वो रानी अपने राजा से कहती है, महाराज, आपने इस बेचारी पारो चिड़िया की मदद नहीं की। आप एकदम निर्दयी हो चुके हैं और इसलिए मैं आज से आपका त्याग करती हूँ। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप मेरा साथ मत छोड़िए। आप मेरा त्याग मत करिए। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी अपने मजदूरों को भेजता हूँ पारो चिड़िया की मदद करने के लिए। राजा पारो चिड़िया के साथ जंगल में जाता है। वहाँ जाकर कौवा, उल्लू और चील को आदेश करता है, तुम तीनों को मेरी आज्ञा है कि जाओ और जाकर पारो चिड़िया की दाल उस चक्की में से निकाल कर दे दो, वरना मैं तुम लोगों को इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। इस पर सभी पक्षी राजा से दया मांगने लगते हैं। राजा साहब, हम पारो चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमें यहाँ से बाहर मत करिएगा, वरना हम सब कहाँ जाएंगे। इस पर पारो चिड़िया कहती है, अब जाके तुम लोगों की अकल ठिकाने आई है। अब चलो जल्दी और मेरी मदद करो। कौवा, चील और उल्लू पारो चिड़िया के साथ जाते हैं और चक्की हटाकर उसमें से मटर की दाल निकालकर पारो चिड़िया को देते हैं। मटर की दाल पाकर पारो चिड़िया बहुत खुश होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी विदेश जा सकती हूँ। अगर आप लोग पहली बार में ही मेरी मदद कर दिए होते
तो मुझे इतना भटकना नहीं पड़ता, इतने लोगों से मदद नहीं मांगनी पड़ती और आप लोगों को समझाने के लिए इतने उल्टे सीधे जतन नहीं करने होते। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं जा रही हूँ। पारो चिड़िया वो मटर की दाल लेकर खुशी खुशी विदेश चली जाती है।